अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में मिटेक-लेफ्लर्स एक्सपेंशन थ्योरम पढ़ा था, उसका हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, एग्जांपल जो है वो दोबारा करेंगे। स्टेटमेंट इसकी हमारे पास ये थी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन के n पोल्स पता हों, हमें उसके रेजिड्यूज भी मिल जाए, f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू भी मिल जाए, तो फिर हम उस फंक्शन को इस सीरीज़ की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ थी हमारे पास, और इस सीरीज़ में ये जो ए एन, ठीक है, ये जो ए एन थे ये हमारे पास पोल्स थे, और जो बी एन है वो हमारे पास क्या है, रेजिड्यूज है। तो इस हम अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग मिटेक-लेफ्लर्स एक्सपेंशन थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक्सपेंशन के लिए हमने सिंपल क्या करना होगा, हमने पोल्स फाइंड करने होंगे, उन पोल्स पे हमने रेजिड्यूज फाइंड करने होंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और अगर हमें ये तीनों वैल्यूज़ पता चल जाए तो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है बुक में। प्रूव दैट पाई इंटू कोट पाई ऑफ पाई जेड इज इक्वल टू 1/z प्लस समेशन ऑफ 2z डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पाई इंटू कोट पाई जेड को हमने एक्सपेंड करना है इन फॉर्म ऑफ मिटेक-लेफ्लर एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये इस सीरीज़ के इक्वल है। इसके दो पार्ट्स और भी हैं। बी पार्ट इसका है कि जो ऊपर हमने एक्सपेंड किया हुआ है, इसी एक्सपेंशन को यूज़ करके हमने रिड्यूस करनी है साइन पाई जेड की वैल्यू, ये इसका बी पार्ट है। और सी हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले इसका पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये है पाई इंटू कोट पाई ऑफ जेड और 1/z। ठीक है, ये 1/z को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई कोट पाई ऑफ जेड माइनस 1/z। ठीक है, ये हमने एफ ऑफ जेड को इसके इक्वल लेट कर लिया। अब हमें पता है कि कोट पाई जेड इक्वल होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन के, तो कोट पाई जेड की जगह हम कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाय साइन जेड पाई जेड पुट करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये वाली बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वैल्यू है साइन पाई जेड डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, लॉग ऑफ साइन पाई जेड डिवाइड बाय जेड, ये log ऑफ 1 0 हो जाएगा माइनस log पाई। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं अलग अलग log के साथ, तो हम एक log लगा के जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी log साइन पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड, इसी तरह आ जाएगा। और ये जो पाई है ये भी हम इस पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी log है, राइट हैंड साइड पे भी log है, तो ये जो दोनों log हैं, ये log और ये log आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हम एक्सपोनेंशियल लगा के log और एक्सपोनेंशियल आपस में दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी साइन पाई जेड डिवाइडेड बाई पाई जेड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो साइन है ये प्रोडक्ट का साइन है, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। ये जो पाई जेड नीचे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास साइन पाई जेड इक्वल्स टू पाई जेड इंटू दिस होल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके हमारे पास इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन जेड की सीरीज़ आ गई है। ठीक है, इसके साथ हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिटेक-लेफ्लर थ्योरम में जो हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए थी वो हमें चाहिए थी एफ ऑफ 0 की। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, अदरवाइज़ हम लिमिट फाइंड करते होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z हमारे पास ये फंक्शन है। इसमें जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। अगर लिमिट 0/0 फॉर्म हो जाए तो हम उस पर अप्लाई करते होते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल में हम क्या करते होते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेंगे और नीचे भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हम ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, नीचे भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब हमने एक बार एल हॉपिटल रूल लगाया फिर हमने लिमिट पुट की तो अगेन हमारे पास ये 0/0 फॉर्म का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इस पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, दोबारा से एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास उसी तरह हम ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, जो ऊपर फंक्शन है नीचे अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर हमारे पास ऊपर ये वाला फंक्शन ये वैल्यूज़ बन जाएंगी और नीचे हमारे पास ये सारी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अब जब हम पुट करेंगे लिमिट z अप्रोचेस टू 0 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू हम ले लेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, लिमिट हमने फाइंड किया, लिमिट की वैल्यू 0 आई है तो हमने ले लिया f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और बात पता चल रही है, क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 यानी f ऑफ 0 पे हमें 0 है, therefore there is no singularity at z is equals to 0, तो z is equals to 0 पे सिंगुलैरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 पे सिंगुलैरिटी कब होती, अगर फंक्शन उस पर अनडिफाइन हो जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये जो है ये फंक्शन यहाँ पे सिंगुलैरिटी है इसकी। ठीक है, यानी फंक्शन जहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा वहाँ पे उसकी सिंगुलैरिटी होगी। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन की हमें वैल्यू पता चल गई है 0 है तो ये यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे इसकी सिंगुलैरिटी नहीं होगी, यानी पोल नहीं होगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे पोल नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब पहली वैल्यू हमें पता चल गई f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हमें मिटेक लेफ्लर्स थ्योरम में चाहिए था वो था हमें पोल्स चाहिए थे सारे। ठीक है, तो पोल्स फाइंड करने के लिए हमने पहले भी देखा था कि जब हमने पोल्स फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते होते हैं, फंक्शन के जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं उसको हम उसके ज़ीरोस फाइंड फ़र्क करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन को देखें कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो हमें गिवन है, उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है पाई इंटू साइन पाई ऑफ z, यानी इससे हमारे पास कौन कौन से पोल्स आएंगे, एक तो हम z को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास पोल आएगा z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन ये पोल नहीं है, ये हमने नीचे ही देखा था तो इसको तो हम पोल में नहीं लेंगे। तो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कि हम जब नेक्स्ट पोल हमारे पास आएगा जब हम पुट करेंगे साइन पाई जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम पुट करेंगे साइन पाई जी इज इक्वल्स टू 0, हम पुट करेंगे साइन पाई जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमें पता है कि साइन के ज़ीरोस क्या होते हैं, n पाई होते हैं। ठीक है, यानी साइन के साथ जो एंगल है वो अगर n पाई के इक्वल हो जाए तो वो 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं इससे कि ये हमारे पास हो जाएगा पाई z इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n इंटू पाई, ये हमारे पास आ गए हैं इसके ज़ीरोस। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे पाई है और राइट हैंड साइड पे पाई है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, z इज इक्वल्स टू n, यानी z की वैल्यू हमारे पास रह गई है n। ठीक है, तो इसके पोल्स हमारे पास आ गए z इज इक्वल्स टू n। फिर यहाँ पे यही हमें पता चल गया कि द पोल्स ऑफ f ऑफ z आर z इज इक्वल्स टू n। हमें z इज इक्वल्स टू n के पोल्स पता चल गए हैं। ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 0 इसका पोल नहीं है। n इज इक्वल्स टू +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये तो हमें अपनी दूसरी जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो भी पता चल गई है, यानी कि हमें इसके पोल्स भी पता चल गए हैं। ठीक है, तो दूसरी हमें वैल्यू चाहिए थी पोल्स की, वो हमारे पास आ गई z इज इक्वल्स टू n। अब जो थर्ड हमें रिक्वायरमेंट थी मिटेक लेफ्लर्स थ्योरम में, वो है हमारे पास हमने रेजिड्यूज फाइंड करने थे। ठीक है, हमने हर पोल पे इसका रेजिड्यू फाइंड करना था। अब हम
रेसिड्यू फाइंड करेंगे। रेसिड्यू का फार्मूला हमें पता है, रेसिड्यू का फार्मूला होता है रेसिड्यू ऑफ एफ एट एन इज इक्वल्स टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू एन जेड माइनस एन इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये फार्मूला था हमारे पास। तो ये फार्मूला हमने रेसिड्यू पे अप्लाई कर दिया। जब हम रेसिड्यू पे अप्लाई करेंगे, अब हमने पहली बार जब ये लिमिट अप्लाई किया है, ठीक है, ये हमने रेसिड्यू का फार्मूला अप्लाई किया है। अगेन जब हम फर्स्ट टाइम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको दोबारा से हम इस पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद हमारे पास ऊपर भी अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो डिनोमिनेटर का तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे z अप्रोचेस टू n, तो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ये वाली बन जाएगी। ठीक है, n पाई इंटू माइनस वन रेज़ टू पावर n, एंड नीचे भी हमारे पास हो जाएगा n पाई इंटू माइनस वन रेज़ टू पावर n। ठीक है, कोस पाई z की कोस n पाई की वैल्यू होती है माइनस वन रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे पास दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, यानी रेसिड्यूज हमारे पास आ गए हैं 1। ठीक है, तो अब जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई है। हमारे पास रेसिड्यूज की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। रेसिड्यूज को हमने उस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया हुआ था bn से, तो हमें bn की वैल्यू भी पता चल गई है। bn हमारे पास है n1। ठीक है, ये जो पोल्स है उसको हमने क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट थी थ्योरम की उसमें an से रिप्रेजेंट किया हुआ था, यानी an की वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं n, bn की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है 0। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि उसको जो हमारे पास मिटेग लेफ्लर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको जो थ्योरम है उसमें हम पुट कर देंगे। मिटेग लेफ्लर्स थ्योरम का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है f ऑफ z है, तो f ऑफ z की वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 0 थी, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास bn है, bn हमारे पास रेसिड्यूज थे जिनकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और an की जगह हमारे पास हो जाएगा n, ये हमारे पास पोल्स हैं, और इस an की जगह भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो ये बन जाएगी पाई कोट पाई ऑफ z, जो फंक्शन के साथ माइनस वन ओवर z था वो दूसरी तरफ जाके यहाँ पे प्लस वन ओवर z हो जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें प्लस 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 ओवर z माइनस n प्लस 1 ओवर n। ठीक है, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मिटेग लेफ्लर्स थ्योरम हमारे पास इस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो समेशन के ऊपर यहाँ पे छोटा सा डैश डला हुआ है, इसका मतलब है कि n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसमें हमारे पास 0 नहीं है। ठीक है, ये डैश का मतलब है कि -0। ठीक है, यानी 0 के अलावा बाकी n से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सम जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और n नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ये डैश का साइन डला हुआ है। ठीक है, अब हम अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर z प्लस समेशन, ये सम जो है वो हमने कर दिया 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, हमने 1 अप टू इन्फिनिटी कर दिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने 1 ओवर z माइनस n प्लस 1 ओवर n कर दिया, और दूसरा हमने क्योंकि वो जो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 तक वाला पार्ट था वो क्योंकि हमने जो वो यहाँ समेशन से ख़त्म कर दिया तो उसको हम यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर देंगे, यानी n की जगह माइनस n पुट कर देंगे, और ये पार्ट हमने साथ में इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे भी n की जगह माइनस n पुट कर देंगे तो ये z प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस n पुट करेंगे तो वो माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, माइनस 1 ओवर n हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो सम में जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था उस 1 अप टू इन्फिनिटी कर दिया, और फंक्शन के हमने दो पार्ट्स कर दिए। तो दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है, चाहे हम समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अप्लाई करें या हम फंक्शन के इस तरह दो पार्ट्स बना के समेशन हम 1 अप टू इन्फिनिटी अप्लाई करें। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास -1 और n है। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो दो वैल्यूज़ बची हैं उनका जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो ये बन जाएगी, इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, 1 ओवर z
1 ओवर z प्लस समेशन 1 अप टू इन्फिनिटी 2z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था, वो क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमने बी पार्ट करना है, जिसमें हमने यही सीरीज जो ऊपर हमें गिवन है इसी को यूज करके हमने वैल्यू डिड्यूस करनी थी साइन पाई जेड की। अब इस सीरीज में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जो क्वेश्चन में था वो हमारे पास है पाई कॉट पाई ऑफ पाई इनटू जेड। ठीक है, पाई कॉट पाई जेड को हम लिख सकते हैं पाई कॉट की वैल्यू होती है कोस डिवाइड बाय साइन, तो ये पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास वही सीरीज इसी तरह नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसमें से साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कॉस और साइन दोनों हैं जो राइट हैंड साइड है। हमने क्या करना है, हम इंटीग्रेट कर देंगे इस सीरीज को फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेशन ले लेंगे फ्रॉम 0 टू z, और यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे फ्रॉम 0 टू z। ठीक है, अब जब हम 0 टू z इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये है साइन पाई जेड। साइन पाई जेड के ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है पाई कोस पाई ऑफ जेड। ठीक है, हमें डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाती है लॉग साइन पाई ऑफ जेड, तो इसकी जगह लॉग पाई साइन पाई जेड, और लिमिट जो है वो 0 टू z है तो वो इसी तरह आ जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास ये है साइन 1 ओवर z है, सॉरी 1 ओवर z है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास होती है log ऑफ z, तो ये log ऑफ z हो जाएगा और लिमिट इसकी भी 0 अप टू z होगी। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें ये हमारे पास है z स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका अगर हम देखें तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z, वो भी ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो इसका भी log आ जाएगा log z स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और लिमिट इसकी भी होगी 0 अप टू n। ठीक है, ये तो हमने सिंपल कर दिया इसकी इंटीग्रेशन। ये जो हमारे पास log ऑफ z है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं log साइन पाई z माइनस log ऑफ z, लिमिट हमारे पास है 0 अप टू z, वो इसी तरह लिख देंगे। और ये जो समेशन है समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी, इस वैल्यू पे हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास z पुट होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log z स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, z की जगह z पुट करेंगे तो z ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो z की जगह 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा log 0 माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ लिमिट पुट कर दी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट है इसको हम लिख सकते हैं, अगर log हमें पता है कि अगर log हमारे पास जो है वो माइनस में हो तो हम एक log लगा के उसको जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सॉरी ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, उसकी अपर और लोअर लिमिट्स, इसको डिवाइड में पहले लिखेंगे। डिवाइड में ये वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, साइन लॉग साइन पाई जी डिवाइडेड बाय जी, और फिर जब हम इस पे दूसरी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग साइन पाई, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0। ठीक है, लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पे भी हो जाएगा साइन पाई जी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये हमारे पास साइन पाई जी डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। अब क्योंकि हम इसकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है। इसके लिए हम जो लिमिट्स वाली टेक्निक है वो यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास कोई साइन की फॉर्म में इस तरह की लिमिट बन जाए तो हम क्या करते होते हैं, हमारे पास एक फार्मूला था जिसको हम कहते थे सैंडविच थ्योरम से जो आया था कि अगर हमारे पास ऊपर साइन थीटा हो, ठीक है, और डिवाइड में भी हमारे पास थीटा हो, उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है, थीटा अप्रोचेस टू 0, जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, 1 के। ठीक, तो यहाँ पे हम ये बनाने के लिए ऊपर अगर पाई जेड है तो नीचे भी हमें पाई जेड चाहिए, तो हम उसको पाई से यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पाई यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिमिट देखें, ये सारी की सारी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी,
1 के इक्वल हो जाएगी। तो नीचे हमने क्या किया, ये लिमिट इसी तरह आ जाएगी, माइनस यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास, हमने कहा है कि ये जो वैल्यू है सारी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये पाई हमारे पास इसी तरह पाई ही रहेगा। और हमें पता है कि दोनों वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम अलग अलग लॉग लगा सकते हैं, log 1 और प्लस log पाई हो जाएगा। और ये माइनस जो है ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर दोनों साइन माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है अगर उसको हम देखें तो ये जो हमारे पास माइनस एन स्क्वायर है उसको हम पे अलग अलग अगर डिवाइड करें तो ये माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर पे जब डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। और इस माइनस जेड स्क्वायर पे जब डिवाइड होगा तो माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, अगर हम इस समेशन को खोलें तो इसका क्या मतलब होगा, log जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1 स्क्वायर प्लस log z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस n स्क्वायर प्लस log z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यानी कि ये सम हो रहा है और सब पे हमारे पास अलग अलग log है। अब लेकिन log की प्रॉपर्टी है कि अगर log सम है तो हम उस पर सिंगल log लगा के वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में log के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो इस समेशन को अगर हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि log को बाहर ले आएंगे, यानी कि बाहर लाने से क्या होगा कि एक ही log सारे वैल्यूज़ पे लग जाएगा, ठीक है। तो log इनटू यहाँ पे हमारे पास ये देखिए जो सम था उसका साइन अब प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। ये असल में इन्होंने पाए जो है वो पाए की तरह लिखा हुआ है, ये पाए नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट का साइन होता है जिसको हम इस तरह से लिखते होते हैं, ये तो ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। और लिमिट इसकी हमारे पास है 1 अप टू इन्फिनिटी, तो लिमिट यहाँ से 1 अप टू इन्फिनिटी ये लिमिट इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबल यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू 1 अप इन्फिनिटी और ये वैल्यू साथ में इसी तरह आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, जो सम का साइन था वो नीचे किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो ये जो हमारे पास एक तो ये वैल्यू है हमारे पास साइन पाई जेड डिवाइडेड बाय जेड और ये log 1 है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे है log ऑफ पाई माइनस log पाई, ठीक है। तो हम log की प्रॉपर्टी अगर हमारे पास माइनस हो रहा हो, वैल्यूज़ माइनस हो रही हो तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो सी पार्ट था उसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू डिड्यूस करनी थी, ठीक है। हमारे पास साइन पाई की सीरीज़ जो है वो आ गई है, साइन पाई जेड की वो हमारे पास ये हमें गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस सीरीज़ में हम एक बार z इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे और दूसरी बार हम z इज इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे, ठीक है। अगर हम z इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जब हम z की जगह z इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास z की जगह 1/2 पुट करेंगे π/2 बन जाएगा, यानी साइन π/2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 1/2 z की जगह तो ये π/2 और ये π/2 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये साइन π/2 डिवाइडेड बाय π/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे z की जगह 1/2, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1/2 n का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 1 माइनस 1/2 n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/2 n का होल स्क्वायर। और यहाँ पे साथ में ये प्रोडक्ट का साइन भी आएगा, ये इन्होंने नहीं डाला, ठीक है। प्रोडक्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ये साइन इसी तरह से आएगा इसके साथ, ठीक है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगी हमारे पास 1/π/2, ठीक है। ये बन जाएगी हमारे 1 डिवाइड π/2। और जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये हमारे पास देखिए जब हम n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो n की जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी।
जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी वैल्यू, क्या बनेगी हमारे पास 6 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 1/6 स्क्वायर। और इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास जब हम z की जगह इसी इक्वेशन में, ठीक है, ये जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें जब हम z की जगह 1/4 पुट करेंगे, ठीक है, 1/4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। वो आप लोगों ने देख लेना है, 1/4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। 1/4 पुट करने के बाद अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन पाई/4 की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बनेगी, पाई/4 हमारे पास होता है 1/√2 के इक्वल। तो इसकी जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√2 डिवाइडेड बाय पाई/4 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। और जब राइट हैंड साइड में हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन आएगा साथ में। तो ये हमारे पास जब 1 की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1/4 स्क्वायर। और जब 2 पुट करेंगे तो 4 2 8, 1 माइनस 1/8 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये वैल्यूज इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसको अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर नाउ डिवाइडिंग ई बाय डी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने कहा है कि ये हमारी इक्वेशन नंबर ई है, ठीक है, ये इक्वेशन ई है। और ये जो इक्वेशन है इसको कहा है कि ये इक्वेशन हमारी डी है, ठीक है। तो अब हमने ई डिवाइडेड बाय डी करना है, यानी सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट पे डिवाइड करना है। सिंपल, पहले तो आप लोग ये देखें कि जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय पाई / 2, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऊपर हमारे पास जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी 2 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे। और जो इक्वेशन नंबर ई है उसकी जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, जो इक्वेशन नंबर ई है उसकी जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे क्या होगा। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये 1/4 स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/8 स्क्वायर है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी इनकी वो भी 1 माइनस 1/8 स्क्वायर होगी, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ई की सीरीज़ है वो फुल की फुल कैंसिल हो रही है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 और नीचे हमारे पास जो जो वैल्यूज़ बची हैं डी की वो हमारे पास क्या क्या बची हैं, एक हमारे पास है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, ये वाली हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 4 वाली कैंसिल हो गई, 6 वाली है 1 माइनस 1/6 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, और जो नीचे है ये जब ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से प्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 2, इस तरह हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। और इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय
इसका इनकी नीचे वैल्यूज़ हैं, इसका मैं अगर एलसीएम लूँगी तो पहली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 6 1 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होके यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। इसको हम ऊपर ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इसको मैं लिख सकती हूँ। ये हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, और डिवाइड में जो 2 स्क्वायर है वो मैं ऐसा करती हूँ, इस पे अलग 2 डिवाइड कर देती हूँ और इस पे अलग 2 डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। फिर नीचे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो भी हमारे पास यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1 है, इसको भी मैं 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 6 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 1, और जो 6 नीचे डिवाइड हो रहा है उसको मैं दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ, तो डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 और अप टू सो ऑन। इसी तरह ये नेक्स्ट वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो ऊपर 2 है इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको मैं ऊपर वाली स्क्वायर रूट को मैं लिख सकती हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको अगर अब मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ बन जाएगी, 2 माइनस 1 1, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/2 इंटू ये 2 प्लस 1, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 1 5 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 6, और नेक्स्ट हमारे पास है ये 6 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 7 7 डिवाइडेड बाय 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और एक स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होकर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यूज़ नीचे डिवाइड हो रही हैं इनको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 3 डिवाइड बाय 2 है, तो वो हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3, और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 5, और उसके आगे जो हमारे पास वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की सीरीज़ हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से हम सारी हमने तीनों पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होगा तो उसको मिटेक लेफ्लर्स थ्योरम से आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। आपने सीरीज़ फाइंड करनी है, और अगर डिड्यूस करना